तो आज अपना लिमिट पे लेक्चर नंबर 2 है। आज कोई ऐसा है जो कल नहीं था और आज है? बहुत बढ़िया। फिर अब कल का ही नहीं समझा तो आज का क्या समझेगा? वीडियो देखिए क्या? पक्का? बाद में किया ना पब्लिक, या आए थे तब 3 या 3:30 बजे पब्लिक कर दिया था। ठीक है, क्योंकि बिना कल के क्लास के आज का आपको समझ में आना मुश्किल है। ट्राई करते फिर भी कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो लिमिट का बेसिक पार्ट था वो कल ही कंप्लीट हो गया था। ठीक, तो आज अपने को बस और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन आपको दिया है x² + 1, इसके लिए बोला गया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और 3x - 1 इसके लिए x लेस देन 1 है। और आपको पूछा गया कि लिमिट बतानी है, लिमिट फाइंड आउट करनी है x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव में। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव में आपको फाइंड आउट करना है। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव का मतलब है कि हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x 1 के तरफ अप्रोच हो रहा है, और जब x के लिए 1 के तरफ अप्रोच होती है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो x है वो 1 के तरफ लेफ्ट साइड से भी अप्रोच हो सकता है। अगर 1 लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है उसको अपन लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और उसको लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव। अगर 1 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 1 निगेटिव से लिखा जाता है। अच्छा, 1 निगेटिव का मतलब होता है कि x 1 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है, तो x की वैल्यू 1 से तो स्मॉलर होगी ना। जैसे ये नंबर लाइन है 1, आप x 1 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो x की वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी। तो बताओ x की वैल्यू 1 से स्मॉलर के लिए कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड फंक्शन है, दिखाई दे रहा है क्या? सेकेंड फंक्शन है 3x - 1। अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। x की जगह क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। ये कल हो गया था, डायरेक्ट आपको 1 रख देना है, क्योंकि देखो आप x की वैल्यू जो है 1 की तरफ अप्रोच हो रही है, 1 की तरफ अप्रोच हो रही है मतलब 1 की तरफ जा रहे हैं। तो मान लो कि आप यहां पे पहुंच गए, 1 की तरफ पहुंच गए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 होगी, 3 × 1 3, 3 - 1 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिली आपको? 2 मिल गई। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि अब आप x के तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ऊपर ऐसे पॉजिटिव दिखाया जाता है। राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो मतलब x की वैल्यू 1 से तो ग्रेटर होगी, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? फर्स्ट वाला आएगा, x² + 1। आप सीधा 1 रख दो यहां पे। अब रख सकते कि नहीं 1? तुमको समझ में आ रहा है कब रख सकते हैं कब नहीं रख सकते? ठीक है, कल मैंने वो एक मॉड वाला क्वेश्चन भी करवाया था, उसको अपन ने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट से सॉल्व किया, राइट हैंड लिमिट से सॉल्व किया, और बाद में पता चला कि वो तो जरूरत ही नहीं थी उसको लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट, डायरेक्टली अपन 1 रख सकते थे, या शायद 0 था तो 0 रख सकते थे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1 रख सकता हूँ। 1 अगर मैं रखता हूं तो मुझे इसका आंसर आएगा 2। सो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आ गई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ रही है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट और वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। क्या ये बात समझ में आई? इतना समझ में आ गया क्या? एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, इस रो पे जो बैठे इधर आ जाओ, ये खाली है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कंसीडर द फंक्शन। एक फंक्शन आपको दिया है, फंक्शन कुछ अजीबोगरीब है, ध्यान से देखो अच्छे से। कंसीडर द फंक्शन f(x) दिया है 1/x²। इस 1/x² के लिए x की वैल्यू क्या है? -1 से स्मॉलर है। फिर फंक्शन दिया है 2 जिसके लिए x की वैल्यू -1 से 1 है। फिर फंक्शन दिया है 3 जिसके लिए x इक्वल टू 1 है। फिर फंक्शन दिया है x + 1 जिसके लिए x 1 और 2 के बीच में है। फिर फंक्शन दिया है -1/x - 2 का स्क्वायर जिसके लिए x 2 से ग्रेटर है। और आपको क्या बताना है? स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इस पूरे फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, नहीं दिख रहा है वहां से?
बीच में ये स्टैंड बीच में आ रहा है क्या? तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है फिर आ जाओ, कहीं और एडजस्ट हो जाओ। मुझे लगा कि शायद यहाँ से तुमको फ्रंट में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ फिर बैठ जाओ। वहां से कम दिख रहा था क्या क्लियरली? तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। क्या करना है? फंक्शन का ग्राफ। कौन से फंक्शन का? एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये कंप्लीटली है। तो ग्राफ बनाने के लिए ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, यहां पे आपका एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, पहले कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो देख लेते हैं। 1 दिखाई दे रहा है, 1 बना लेता हूं। उसके बाद 2 दिखाई दे रहा है, 2 भी बना लेते हैं। उसके बाद -1 दिखाई दे रहा है, -1 भी बना लेते हैं। और बस तो आपको एक ग्राफ बनाना है। हाँ, पहला ग्राफ क्या कहता है कि 1/x² बनेगा। फंक्शन 1/x² होगा जब x की वैल्यू -1 से स्मॉलर होगी। ये -1 है, -1 से स्मॉलर। अब 1/x² का ग्राफ कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो यहां पे मेरे पास एक टूल तो है ग्राफ का। ठीक है, एक किसका ग्राफ बनाना था? 1/x² का ग्राफ बनाना था। तो अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं 1/x²। ठीक है ना, 1/x² एक फंक्शन लेते हैं 1/x²। ठीक है, 1/x²। ठीक है, 1/x² का ग्राफ कैसे आएगा वो देखते हैं, बना कि नहीं बना। एक मिनट, 1/x² का ग्राफ वन बाय x²। हाँ, तो अगर आप देखो तो ये बन गया आपका 1/x² का ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर इस ग्राफ को आप और जूम करो ना, तो ये आ रहा है 1/x² का ग्राफ। 1/x² का ग्राफ 0 पे कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि 1/x² है। 0 उसमें अपन डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। वैसे भी सवाल में अपने को बोला था 1/x² का ग्राफ -1 से स्मॉलर के लिए बनाना है। तो -1 से स्मॉलर, तो -1 कहाँ होगा देखते हैं। ये आपका -1 होगा। -1 से स्मॉलर के लिए ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। समझा गया? देखो ये 0 पे ना कोई वैल्यू देगा ही नहीं। अगर आप 0 पे देखने जाओगे कि x के लिए 0 पे कोई वैल्यू दे रहा है तो ये ग्राफ नहीं देगा। ठीक है, तो 0 पे कोई वैल्यू दे नहीं रहा है। और 0 से स्मॉलर के लिए, 0 से स्मॉलर के लिए जो ग्राफ आपको बनते हुए दिख रहा है, तो कैसे बनते हुए दिख रहा है? ओवरऑल जो ग्राफ है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था कि ओवरऑल ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ ओवरऑल इस तरीके से बनता है। ये कभी इसको टच नहीं करेगा। और ये ग्राफ भी ओवरऑल इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं इसमें 0 नहीं डाल सकता। 0 पे मुझे वैल्यू देगा ही नहीं। क्या 1/x² 0 पे वैल्यू देगा क्या? नहीं। मतलब मैं 0 से आगे की वैल्यू डाल सकता हूँ और 0 से पीछे की वैल्यू डाल सकता हूँ। बट मुझे ये ग्राफ स्पेशली किसके लिए बनाना है? -1 से स्मॉलर के लिए। मतलब उसमें मैं -1 से स्मॉलर वाले नंबर डाल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे -1 से ऊपर वाले ये नंबर नहीं डाल सकता, -1 से आगे के नंबर नहीं डाल सकता हूँ। समझा? तो जो ग्राफ है -1 से स्मॉलर के लिए वो कुछ इस तरीके से बनेगा। -1 डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, इसलिए -1 पे हॉलो सर्कल और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये -1 से स्मॉलर के लिए। क्या आपको समझ में आया इतना? ये समझेगा, -1 से स्मॉलर के लिए। उसके बाद -1 से 1 के लिए जो फंक्शन है वो 2 दे रहा है। इसका भी मतलब समझो। फंक्शन मतलब y इज 2 का ग्राफ बनाना है। किसके लिए? -1 से 1 तक के लिए। तो ये -1 है और ये 1 है, तो 2 यहां कहीं होगा। y की वैल्यू 2 का ग्राफ तो बनाते आता है ना आप सबको। y की वैल्यू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? एक
पैरेलल लाइन बनेगी, बट ये पैरेलल लाइन मुझे बस कहां से कहां तक बनानी है, -1 से 1 तक के लिए बनानी है। तो मैं -1 से शुरुआत करूंगा और कहां तक बनाना है मुझे, बस 1 तक बनाना है। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू 2 का -1 से 1 के लिए। क्या ये आगे जा रहा है क्या थोड़ा सा? उसके बाद x इक्वल्स टू 1 के लिए, एग्जैक्टली 1 के लिए जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो ये तो 2 था ना, तो एग्जैक्टली 1 पे y की वैल्यू 3 मिल रही है। तो यहाँ पे मान लो ये 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया है, तो ये होगी y इक्वल्स टू 2 के लिए। लेकिन जब मैं एग्जैक्टली 1 रख रहा हूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फिर 1 से ग्रेटर कहां तक, 2 तक के लिए ग्राफ क्या बना, x प्लस 1 का ग्राफ बना। क्या आपको पता है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है, पता है ना, लीनियर इक्वेशन है। तो 1 से लेके 2 तक के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मैक्सिमम कहां तक जाऊंगा, जब मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और जब मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। मतलब 1 रखने पे 2 आ रहा है, लेकिन 1 रखना नहीं है क्योंकि 1 पे तो मुझे 3 मिल रहा है। तो 1 जाएगा हॉलो सर्कल में, जब 1 हॉलो सर्कल में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और जब 2 रखा तो 3 आ रही है। क्या मैं 2 रख सकता हूँ, हाँ 2 रख सकता हूँ। तो 2 पे मुझे 3 वैल्यू जो मिलेगी वो इंक्लूड में रहेगी। समझो अच्छे से, आपको y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है जिसमें 1 इंक्लूड में नहीं है। बट अगर मान लो आप 1 रख रहे हो तो आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है, 2। 1 अगर आप रख रहे हो तो रिजल्ट 2 मिल रहा है, मतलब आप बोलना चाहते हो 1 इंक्लूड में है, तो 1 इंक्लूड में है तो रिटर्न में 2 मिला, 2 भी इंक्लूड में होगा। लेकिन क्या 1 इंक्लूड में है, क्या 1 इंक्लूड में है क्या, यहां देखो ना 1 कहां इंक्लूड में है, नहीं है। तो 1 इंक्लूड में तो 2 भी इंक्लूड में नहीं आएगा। तो 1 पे जो वैल्यू मुझे 2 मिल रही है वो इंक्लूड में नहीं है, इसलिए इस टाइप का हॉलो सर्कल आपको बनाना है। 1 पे 2 मिला, लेकिन 2 तो इंक्लूड में है, और 2 इंक्लूड में है तो 2 प्लस 1 3, तो y की वैल्यू 3 आएगी, वो इंक्लूड में होगी। तो 2 पे मुझे वैल्यू 3 मिल रही है तो ये भी इंक्लूड में होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ये बन गया 1 से 2 के लिए, समझा, 1 से 2 के लिए ये ग्राफ बना, -1 से 1 के लिए ये ग्राफ बना है। -1 से स्मॉलर के लिए ग्राफ इधर जा रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि और ऊपर जा रहा है, नहीं, बट ये क्लोज ही जाएगा, जितना आप क्लोज जाओगे क्लोज जाते जाएगा। और 2 से ग्रेटर के लिए, 2 से ग्रेटर के लिए इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। क्या लगता है 2 से ग्रेटर के लिए जो ग्राफ बना वो कैसा बनेगा। 2 से ग्रेटर, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ग्राफ जो बनेगा ना 1/x² और -1/x-2 का ग्राफ लगभग सेम ही बनेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्जैक्ट ग्राफ बना के दिखा देता हूं। क्या था फंक्शन, क्या था, 1/(-1) था। सो -1/(x-2) का होल स्क्वायर था, x-2 ब्रैकेट x-2 का होल स्क्वायर का ग्राफ देखो कैसे बना। x-2 होल स्क्वायर का ग्राफ कुछ नीचे बना हुआ है। क्यों नीचे बना पता है क्या, क्योंकि -1 ये तो आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा ना, आपने इसका ग्राफ बनाया ना, -1/(x-2) होल स्क्वायर का ग्राफ बनाया, इसकी वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। वैल्यू हमेशा कैसे आने वाली, नेगेटिव। वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब इसका ग्राफ हमेशा नीचे बनना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई क्या, तो ग्राफ नीचे। और अपने को किसके लिए बनाना था ग्राफ, 2 से ग्रेटर के लिए ना, 2 से ग्रेटर के लिए। देखो 2 पे तो वैल्यू वो दे ही नहीं रहा है, 2 पे वैल्यू देगा क्या, 2 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए देखो 2 पे ग्राफ बनते हुए दिख ही नहीं रहे आपको। आप जितना भी क्लोज जाओगे ना 2 पे आपको कोई ग्राफ नहीं दिखेगा। तो एक ग्राफ 2 से स्मॉलर के लिए इस साइड बना ऐसा, और 2 से ग्रेटर के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना। 2 पे तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, तो ग्राफ रहेगा ध्यान में, 2 से स्मॉलर के लिए इधर ग्राफ बन रहा है, 2 से ग्रेटर के लिए उस साइड बन रहा है। 2 पे तो कोई ग्राफ बन ही नहीं रहा है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा 2 से ग्रेटर के लिए, ठीक है ना, 2 से ग्रेटर के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा।
समझा? 2 पे तो कोई ग्राफ देगा नहीं, वो 2 से ग्रेटर के लिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। कल के सवाल जो हमने किया था उसमें देखो ग्राफ दिया हुआ था ऑलरेडी, देखो यहाँ ग्राफ दिया था, अपने लिमिट पता की थी। आज अपने को फंक्शन दिया हुआ था और अपने को उससे क्या पता करना था, ग्राफ पता करना था। खैर धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। क्या ये समझा क्या? ग्राफ समझ में आ गया सबको? अब बात आती है कि ये जो ग्राफ वाला सवाल है ये अपने इसमें तो नहीं आता है, ठीक है, सीईटी में तो नहीं होता है, बट जेई के लिए ग्राफ का अप्रोच होना चाहिए, ग्राफ आपको आना चाहिए। समझा? थोड़ा बहुत तो भी समझ में आया क्या? ठीक है, क्या किया देखो, 1 2 3 4 5 फंक्शन दिए हुए थे, हालांकि फंक्शन एक ही है, उसमें 5 अलग अलग इक्वेशन दिए हुए थे और उनके लिए कंडीशन रखी थी कि x लेस देन -1 के लिए ग्राफ 1/x² बन रहा है। तो -1 से स्मॉलर के लिए अपन ने देखा, -1 से स्मॉलर मतलब कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। -1 से 1 के लिए y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 की तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, y इक्वल्स टू 2 की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसमें -1 इंक्लूड में है, -1 इंक्लूड में तो यहाँ पे हॉलो सर्कल बनेगा, लेकिन 1 इंक्लूड में नहीं है तो यहाँ पे हॉलो सर्कल बना, यहाँ पे डार्क सर्कल बनेगा और ये बन गया आपकी y इक्वल्स टू 2 की लाइन। फिर x इक्वल्स टू 1 के लिए, एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन आपको कितना दे रहा है, 3, तो 1, जैसे मैं x के लिए 1 रखूंगा तो मुझे y के लिए कितनी मिलेगी, 3, तो 1 के लिए ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। फिर 1 से 2 के लिए, जिसमें 1 इंक्लूड में नहीं है, उसके लिए ग्राफ x प्लस 1 बन रहा है, x प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो जब मैं 1 रख रहा था यहाँ तो मुझे आंसर 2 मिल रहा था, तो 1 के लिए 2 मिला, लेकिन 1 इंक्लूड में नहीं है तो 2 जो मिल रहा था वो भी इंक्लूड में नहीं होगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता था, 2 तक। 2 मैंने इसमें रखा तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, और 2 इंक्लूड में है तो रिजल्ट जो 3 मिलेगा वो भी इंक्लूड में आएगा, इसलिए 2 पे 3 मिल रहा है। 2 पे क्या मिल रहा है, 3 पे डार्क सर्कल बनाया क्योंकि 3 इंक्लूड में आएगा, और यहाँ पे जो 1 पे मुझे 2 मिला और 2 इंक्लूड में नहीं आएगा, इसके क्या बनते हैं, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बना। और लास्ट में है कि 2 से ग्रेटर के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। 2 पे तो ये ग्राफ वैल्यू देता ही नहीं है, तो इसलिए कंसीडर दी फंक्शन देना था और उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए बोला था। हालांकि ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि लिमिट का है ही नहीं, ये सवाल फंक्शन चैप्टर का होना चाहिए। लिमिट का है इसमें, लिमिट आई है क्या, नहीं आई है, बस आपको ग्राफ बनाना था। ग्राफ तो हमने फंक्शन चैप्टर में बनाया है, बहुत ग्राफ बनाया, पता नहीं तुम लोगों का। हाँ, तो ये सवाल है, अच्छा शायद सवाल सेम ही था, यहाँ ग्राफ बनाने के लिए काफी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोले गए। देखो तो स्टार्ट करते ए पे क्या बोला है, x -1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव मतलब -1 से राइट साइड में, -1 से राइट साइड में मुझे वैल्यू कहाँ क्या मिल रही है, 2 मिल रही है ना। अच्छा, तुमको ग्राफ बना तो लिया लेकिन समझा ही नहीं। देखो -1 से राइट में देखना है, -1 के ऊपर प्लस है ना, प्लस का मतलब राइट साइड में, तो -1 से राइट साइड में देखना है ना, -1 से राइट साइड में देखना है। -1 के राइट साइड में वैल्यू यहां मिल रही है ना, और यहां वैल्यू कितनी है, 2 है। समझ में आया क्या, -1 से राइट साइड में 2 है, तो सीधा सीधा लिमिट ही निकालना था, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। उसके बाद -1 से लेफ्ट साइड में, -1 से लेफ्ट साइड में, अब -1 से लेफ्ट साइड मतलब यहां पे, इसके लिए ग्राफ ये देगा, हाँ वैल्यू क्या आएगी, -1 से लेफ्ट साइड में देखना है मुझे। क्या मैं -1 से लेफ्ट साइड अगर मैं रखने जाऊं, देखो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट जिसमें x की वैल्यू -1 की तरफ अप्रोच हो रही है लेफ्ट साइड में, तो क्या है वो फंक्शन, क्या है फंक्शन, क्या लेंगे, -1 से लेफ्ट साइड के लिए ये फंक्शन आएगा ना, और ये कौन सा फंक्शन है आपका, 1/x² वाला फंक्शन है, 1/x²। मैं डायरेक्ट की वैल्यू रख दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है -1 रखने पे, नहीं समझा, -1 रख सकता हूं मैं, तो -1 का स्क्वायर 1 और 1/1 1, तो आंसर इसका कितना आएगा, 1 आएगा। पता है आप डायरेक्टली लिमिट में डायरेक्ट वैल्यू तब नहीं रख सकते जब आपको उस पर कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो कितना आएगा इसका आंसर, 1।
हाँ, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू -1 दिया गया। अब यहाँ पे कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू -1 दिया, तो पहले अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा -1 पे, फिर राइट हैंड लिमिट देखना होगा। हालांकि -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दे रहा है आंसर 1, -1 पे राइट हैंड लिमिट कितना दे रहा है 2। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है? नहीं है, तो इसकी तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ 1 पॉजिटिव पे देखते हैं। अच्छा 1 पॉजिटिव है, हाँ 1 पॉजिटिव मतलब 1 के राइट साइड में देखना है, 1 के राइट साइड में, 1 के राइट साइड में यहाँ आएगा कहीं, तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा? x + 1 से मिलेगा। मतलब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना ना, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, सो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेना चाहिए? 1 पॉजिटिव के लिए मुझे ये फंक्शन लेना चाहिए। 1 पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन कौन सा? x + 1 आएगा। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव x + 1 आएगा। क्या अगर मैं डायरेक्ट 1 रखूं तो कोई परेशानी होगी क्या? आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्ट 1 क्यों रख रहा हूं? अप्रोच कर रहे हैं ना, मैं 1 के तरफ अप्रोच कर रहा हूं। कहां से? राइट साइड से, तो मैं तो बहुत क्लोज जाता हूं ना 1 के, तो मान लो कि मैं 1 पे ही चले गया, 1 पे ही चले गया। हालांकि इसका मतलब होता है कि मैं 1 के तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, 1 के तरफ जा रहा हूं। बट अब कितने क्लोज जाना है? अगर कोई बोल रहा है कि 1 के क्लोज जाओ, तो मैं बोलूंगा अच्छा 1 के क्लोज, वो भी राइट साइड से, तो 1.01। तो कोई सोचेगा नहीं 1.01 से तो और क्लोज है, 1.001 और ज्यादा क्लोज हो रहा है ना, फिर 1.0001 और ज्यादा क्लोज हो रहा है। तो जितना भी क्लोज आओगे एट दी एंड मान लो कि आपने क्या रखा? 1 ही रखा है। समझा कुछ? तो 1 रखने पे आंसर कितना आ रहा था? 2। 1 रखने पे आंसर कितना आ रहा है? 2। लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव। अब 1 निगेटिव का मतलब है कि 1 से लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में देखना है। 1 निगेटिव, 1 निगेटिव, 1 के लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी मिल रही है? y = 2 मिल रही है। 1 के लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। फिर अब यहाँ पे क्या बोला? लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बताना। तो अब ये जब फाइंड आउट करने की बात होती है ना, तो इसमें 2 चीजें फाइंड आउट की जाती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, 1 पे निगेटिव, 1 पे निगेटिव कितना आ रहा है? 2, और राइट हैंड लिमिट मतलब 1 पे पॉजिटिव, वो भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 पे सेम आ रही है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 2 आ जाएगी। 2 पॉजिटिव, चलो 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़े, 2 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन लेना होगा। ये कौन सा फंक्शन है? हाँ ये वाला फंक्शन है ना। अब इसमें मैं 2 तो रख नहीं पाऊंगा। देखो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव बोला है, 2 पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन लेना होगा आपको, -1/(x-2) का होल स्क्वायर। अब 2 पॉजिटिव मतलब कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लोगे आप। अब 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू मतलब फिर भी कौन सी लोगे? अगर कोई फिर से वही डिस्कशन आएगा, कोई बोलेगा कि मैं 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू मतलब 2.01 लेता हूं, कोई बोलेगा नहीं 2 से थोड़ी सी बड़ी मतलब 0.001 होती है। तो एट द एंड आप 2 ही लोगे, पर 2 पे तो ये वैल्यू नहीं देगा। समझा क्या? तो 2 पे ये रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है, 2 पे ये रिजल्ट नहीं दे रहा है, नॉट एग्जिस्ट। फिर सवाल यही आ जाता है, सर हम लोग तो लिमिट चैप्टर पढ़ ही इसलिए रहे कि हमें पता है कि वो फंक्शन 2 पे वैल्यू नहीं देता। लिमिट पढ़ तो इसीलिए रहे ना कि हमें पता है कि उस पे वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर भी हम जबरदस्ती उस पे वैल्यू निकालना चाहते हैं, यही तो चैप्टर है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी? तो मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं कि हर बार वैल्यू आएगी। अगर वही एग्जाम्पल की बात करें, वो जो कल लड़के वाला एग्जाम्पल नहीं किया कि उसके राइट साइड वाला बच्चे के बारे में पता चल गया कि वो टैलेंटेड है, उसके लेफ्ट वाले बच्चे के बारे में पता चल गया कि वो टैलेंटेड नहीं है, तो भी मैं वहां पे बता नहीं पाऊंगा उस लड़के के बारे में कि वो लड़का कैसा है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही, कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है। तो इसलिए इसका आंसर 2 पॉजिटिव पे क्या आएगा? नॉट एग्जिस्ट। चलो 2 निगेटिव के लिए देखते हैं। 2 निगेटिव का मतलब होता है 2 से पहले। 2 से पहले, 2 से पहले के लिए कौन सा फंक्शन लोगे आप?
ये वाला लोगे और मैं इसमें वैल्यू क्या रखूंगा, 2 ही रख दूंगा डायरेक्टली, तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो 2 से पहले मतलब 2 से पहले के लिए आंसर 3 आ रहा है, समझा क्या? तो देखो वैसे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 2 से पॉजिटिव के लिए वैल्यू नहीं मिल रही है, 2 से निगेटिव के लिए वैल्यू मिल रही है, क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो इस केस में अपन बोलेंगे कि 2 पे वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस सवाल में बोला है 2 पे बताओ फंक्शन कैसा होगा। -3, अब यहाँ पे कुछ प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, -3 पे पूछा गया, -3 कहाँ होगा? -3 कहाँ होगा? ये तो 2 है ना, -3 तो इधर कहीं होगा क्या? अब एक बात बताओ, -3 से, अब मुझे -3 पे निकालने के लिए बोला, तो मैं क्या करूंगा, पहले -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, -3 पे राइट हैंड लिमिट निकालो। अब मुझे बताओ -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इधर देखना है, इसके लिए कौन सा फंक्शन लूंगा? ये वाला फंक्शन लूंगा, और -3 से आगे के लिए भी तो भी सेम ही फंक्शन लेंगे, तो वैल्यू क्या अलग आएगी क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम ही आने वाली है ना, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है फिर 2 बार मेहनत कर रहे हैं हम लोग। -3 के लिए मुझे पता है -3 से स्मॉलर के लिए भी मुझे वही फंक्शन लेना है, -3 से ग्रेटर के लिए भी मुझे वही फंक्शन लेना है, तो मैं 2 बार अलग अलग मेहनत क्यों करूं? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं फिर राइट हैंड लिमिट निकालूं, कोई मतलब नहीं बनता है। तो -3 से -3 पे बोला गया, -3 के लिए यही फंक्शन लेना पड़ेगा, और ये कौन सा फंक्शन है? 1/x²। तो क्या करेंगे, 3 रख देंगे, सॉरी -3 रख देंगे, तो कितना आएगा 1/9 आएगा क्या? लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही आंसर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही आंसर आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कितनी? बट मैंने अब यहाँ पे 2 बार मेहनत नहीं किया, नहीं तो नॉर्मली देखो ये इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए पहले अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, फिर दोनों को ऑब्जर्व किया, पता चला दोनों इक्वल नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया। फिर 1 के लिए देखो, 1 के लिए पहले 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे निकाला, फिर 1 के राइट हैंड लिमिट पे निकाला, दोनों पे वैल्यू सेम आई, तो हमने बोला कि 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और कितनी आएगी 2 आएगी। सेम मेहनत मैं यहाँ पे भी कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3 से स्मॉलर के लिए पता करूंगा, 3 से स्मॉलर के लिए भी यही फंक्शन लेना होगा। अब 3 से स्मॉलर का मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्मॉल में जाऊंगा, 3 से थोड़ा पहले, सॉरी -3 से थोड़ा पहले, तो यही फंक्शन लेना होगा, लेना पड़ेगा कि नहीं? -3 से थोड़ा सा पहले तो यही फंक्शन लूंगा, -3 से थोड़ा सा ज्यादा तो सेम ही फंक्शन लेने वाला हूं। नहीं समझा? अरे समझ में आ रहा है क्या कि सर पूरा सर के ऊपर से जा रहा है? समझा? तो क्या फालतू में 2 बार मेहनत करना ठीक है? कि यहाँ पता है ना लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है, तो आंसर कितना आएगा 1/9। अब 5 से ग्रेटर के लिए, 5 के लिए बता दो कौन सा आएगा, क्योंकि देखो ना x > 2 के लिए ये बोल रहे हैं, तो 5 के लिए भी यही आएगा, तो 5 से थोड़े से बड़े के लिए भी वही आएगा, 5 से थोड़े से छोटे के लिए भी, तो फिर 2 बार मेहनत अलग अलग करेंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट 5 रख दो इसमें। 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा -1/9। अब -1.5 इधर ही आ रहा है, -1.5 के लिए बोला गया ना, -1.5 के लिए कहाँ बनेगा? ये -1 है, ये -1.5 का यहाँ होगा कि नहीं? तो -1.5 से स्मॉलर के लिए सेम फंक्शन, और -1.5 से थोड़े से ग्रेटर के लिए वही सेम फंक्शन आ रहा है, तो -1.5 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करने ही वाली है, समझा क्या? हाँ, लेकिन -1.5 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कितनी आएगी वो पता कर लेते हैं। तो -1.5 मतलब -3/2 आएगा ना, -3/2 को इसमें रख देंगे, -3/2 का स्क्वायर 9/4, 4 जाएगा ऊपर, 4/9, 4/9। ठीक है, तो इसलिए ग्राफिकल अप्रोच भी जरूरी है। कल अगर आपने ग्राफ का क्वेश्चन किया होगा, थोड़ा बहुत अगर समझा होगा आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी कल किया था हमने, यहाँ तो डायरेक्टली ग्राफ देख के लिमिट बता रहे थे। आज के सवाल में तो हमें पहले ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ बनाया हम, और फिर उस ग्राफ से पता किया कि लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बोलो, समझा? कोशिश करना समझने की। ये होमवर्क दिया था शायद कल मैंने आपको, होमवर्क दिया था, आ गया क्या इसका आंसर? कितना सभी का बना है? पक्का? ठीक है, ये तो शायद करा दिया था।
हाँ ठीक, इस सवाल पे आते हैं अब हम। इस सवाल को ध्यान से देखो, यहां पे क्या बोला है आपको कि लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 1/x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब मैं इसमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव। अब ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि 1/x अगर है, 1/x अगर है, अगर x की वैल्यू 1 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, या फिर 0 नेगेटिव की बात करते, 1 नहीं, 0 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, यहाँ पे 0 का ही होगा। आप 0 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब वैल्यू 0 से तो कम होगी ना, 0 से कम होंगे मतलब नेगेटिव होगी, 0 से कम होगी मतलब नेगेटिव होगी। तो मुझे इसका जो आंसर मिलना चाहिए वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। नहीं समझा? समझा क्या? और फिर भी कितना क्लोज जाएगी, 0 के तो क्लोज ही जा रहे हैं, तो 0 ही रखेंगे एक टाइम पे। तो आप क्या बोलोगे, 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, बट आप इसमें और क्लियर बोल सकते हैं निगेटिव नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप 0 उसमें रख ही नहीं रहे हो, आप 0 से थोड़ा छोटा नंबर रख रहे हो। एग्जांपल के लिए कि अगर मैं 0 से कोई छोटा नंबर बताऊं, मुझे मैं -0.1 रख दिया, आंसर कितना मिलेगा मुझे, ये -10 मिलेगा क्या? अगर मैं और छोटा नंबर रख रहा हूं, -0.01 रख रहा हूं, तब मुझे आंसर कितना मिलेगा, -100। मैं और छोटा नंबर रख रहा हूं, -0.001, अब कितना मिलेगा, -1000। तो ऐसा करते करते मैं तो -0.00, क्योंकि मैं तो 0 के क्लोज जाना चाहता हूं ना लेफ्ट साइड से, तो जो मुझे आंसर यहाँ पे मिलेगा वो तो बहुत नेगेटिव में ही आएगा, 1 0 जो भी आएगा। समझा? इसमें और मैं 0 ऐड करूं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मुझे आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी के तरफ मिल रहा है, मुझे आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी। बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखते हैं या नेगेटिव इन्फिनिटी भी लिखते हैं कुछ बच्चे जिनको चीजें समझ में आती है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव नहीं, इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है ना, इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब e का पावर नेगेटिव इन्फिनिटी 0 आएगा, e का पावर नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब 1/e का पावर इन्फिनिटी, ठीक है। e पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि e की वैल्यू अगर आपको बताओ 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। अब एक आधी नंबर ले लेते 2 और 3 के बीच में, मान लो 2.7 ले लिया, 2.7 का पावर इन्फिनिटी आएगा, बट कोई इसका ऐसा इन्फिनिटी पॉजिटिव वाला इन्फिनिटी आएगा, मतलब ओवरऑल इसका जो मुझे आंसर मिल रहा है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहा है। बट आपने उस दिन ध्यान से डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? मैंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। अगर आपने उस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा होगा तो, कि लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वाला टॉपिक जब मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये इसमें व्हेन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो होनी चाहिए, लेकिन फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। आप यहाँ पे जो बोल रहे हो ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है आपकी, इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है, इनफाइनाइट है, क्योंकि कुछ बच्चे राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करेंगी। अब राइट हैंड लिमिट जब आप सॉल्व करोगे तो आप कुछ ऐसा बोले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 के तरफ मैं पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा हूं। हाँ, कहाँ पे, एक मिनट है, किसने इन्फिनिट 0 क्या, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक बार फिर से देखते हैं। मैं 0 के तरफ अप्रोच कर रहा हूं ना, इसका रिजल्ट मुझे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1/x, इसका आंसर क्या आ रहा है, नहीं इसका नेगेटिव इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e का पावर नेगेटिव इन्फिनिटी। e का पावर नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब 1/e का पावर इन्फिनिटी, 1/e का पावर इन्फिनिटी 0 होता है ना, सॉरी,
कितना होता है ये? 0 होता है। चलो क्या बात समझ में आई? उसके बाद राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं फिर। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। अगर मैं आपको पूछूं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव के तरफ आप जा रहे हो तो 1/x का रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। अब तो पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा तो यह आ जाएगा e का पावर 1/x, इसका रिजल्ट e का पावर पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। और e पावर पॉजिटिव इंफिनिटी का आंसर अब तो इंफिनिटी आएगा ना। यहाँ पे भले आंसर e पावर नेगेटिव इंफिनिटी आ रहा था, 1/e पावर इंफिनिटी हो गया जिसका रिजल्ट 0 मिलता है, लेकिन ये तो अब e पावर इंफिनिटी दे रहा है और e पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी आ रहा है। स्टिल यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो आंसर क्या होना चाहिए? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आई? अगर यहाँ पे आपने एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि आप 0 की तरफ अप्रोच करें तो आप बोलोगे, मैक्सिमम बच्चे ये बोलेंगे कि 0 की तरफ अप्रोच करें तो 1/0 इंफिनिटी लेंगे, e का पावर इंफिनिटी बोल देंगे तो रिजल्ट इंफिनिटी लिखेंगे। सेम फिर राइट हैंड लिमिट के लिए भी इंफिनिटी लिखेंगे। दोनों का इंफिनिटी सेम आ रहा है आपके हिसाब से तो आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? गलत। और उन देखो ऑप्शन में इंफिनिटी रखा भी है, ठीक है। बट अगर वही मैं कह रहा हूँ कि क्लास को अगर आप ध्यान से सुनते हो, डेफिनेशन वगैरह अच्छे समझते हो, पहली बात तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए। इसने भले ही 0 दिया, 0 इज अ फाइनाइट नंबर, बट ये इसने क्या दिया? इनफाइनाइट दिया। तो यहाँ पे तो आप ये भी बोल रहे हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहे, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। खैर फिर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे ना, आ रहे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही इसका आंसर होगा। हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव कॉट इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स है। ये पता है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस? पता है क्या सबको? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से थोड़ा बड़ा नंबर डालेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 से थोड़ा छोटा नंबर डालेंगे तो -1। हर बार 0 ही मिल रहा है तुमको। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैं 0 से प्लस ऐसा लिखता हूं, मतलब मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा बड़ा नंबर जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में 0 से थोड़ा छोटा नंबर, थोड़ा छोटा हो फिर भी आंसर कहाँ जाएगा? -1 पे जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो पहले LHL निकालते हैं। LHL का मतलब होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव। बोलो 0 निगेटिव के लिए अगर मैं कॉस के अंदर 0 निगेटिव डालू, 0 निगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू डाल रहा हूं। अब आपको थोड़ा कॉस और सब पता होना चाहिए। कॉस का ग्राफ पता है क्या? कुछ इस तरीके से होता है क्या? अच्छा, कॉस आपको 0 पे कितनी वैल्यू देता है? 0 पे कितनी वैल्यू देता है? 0 पे 1 देता है। बट क्या आप 0 डाल रहे हो क्या? 0 से छोटी वैल्यू डाल रहे हो, तो 0 से छोटी वैल्यू डालोगे तो ये ग्राफ, अगर मैंने ऐसा बना दिया, ग्राफ ऐसा होना चाहिए था। तो 0 पे कितना दे रहा है? 1। 0 से छोटे के लिए वैल्यू 1 से छोटी देता है क्या? कॉस 1 से छोटी वैल्यू देता है। 0 के लिए कॉस 1 देता है, लेकिन 0 से छोटे के लिए कॉस 1 से छोटी वैल्यू देगा। तो 0 के लिए तो कॉस लगे, तो मैं यहाँ पे इधर भी लिख देता हूं नोट करके कि कॉस 0 के लिए तो 0 दे रहा है, नहीं सॉरी 0 के लिए 1 दे रहा है, लेकिन कॉस 0 से स्मॉलर के लिए, 0 से छोटे नंबर के लिए वैल्यू 1 से छोटी दे रहा है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? 1 से स्मॉलर आएगी। अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू 1 से स्मॉलर है, ये 1 से स्मॉलर आ गया ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर देखो cos 0 निगेटिव मतलब 1 से स्मॉलर नंबर दे रहा है, 1 से स्मॉलर नंबर दे रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? अरे तुम लोग 0 आता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ही नहीं पता। मैंने इसलिए कल बोला भी था कि आपको फंक्शन बेसिक आना चाहिए। वैसे तो फंक्शन बहुत खतरनाक है, पर कम से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस ये तो आना चाहिए। चलो एक बार बताओ, 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर
1 से ग्रेटर के लिए 1 से स्मॉलर के लिए 0, इतना तो पता है। कॉस में अगर मैं 0 डालता हूं तो रिजल्ट, लेकिन 0 से छोटी वैल्यू डाल रहा हूं तो रिजल्ट 1 से छोटा है। ग्राफ में भी दिखा दिया, 0 पे 1 दे रहा है, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड राइट साइड में वो 1 से छोटी वैल्यू दे रहा है, तो मैंने 0 से कम डाला तो कॉस 1 से छोटी वैल्यू दे रहा है, और वो भी पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए तो ग्राफ बनाया था। ये 0 पे 1 दे रहा है, 0 से स्मॉलर के लिए 1 से स्मॉलर पॉजिटिव नंबर दे रहा है, ये कॉस 0 से स्मॉलर के लिए 1 से छोटी वैल्यू दे रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी, 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी वैल्यू आप कहां डाल रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाल रहे हो। 1 से छोटे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 देगा, समझा क्या? अरे हाँ ना बोलो। तो ये 0 दे रहा है क्या 0? कॉट इनवर्स 0 बोलो, कॉट इनवर्स 0 1 हो, कौन है पता नहीं 1 वाला। मुझे लगा 1 2 सेकंड 10 सेकंड। कॉट 0 कब होता है, 0 पे होता है, शर्म करो। तो मैं भी तुम्हारी वजह से। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉट उधर जाएगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर कितना आ रहा था, 0। कॉट इनवर्स 0 देखा जाए ना तो 2 लाइन का जवाब है सिर्फ उसका। प्रॉब्लम ये है कि हमें कंसेप्ट नहीं पता, हम लोग कंसेप्ट में ही फंस जाते। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, नहीं सॉरी π/2, कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया आपका, π/2। क्या समझ में आई क्या बात? अभी हैंग हो रहा है क्या अभी? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई π/2, समझा क्या? सभी को समझ में आया? चलो फिर राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। RHL मतलब अब मैं वैल्यू 0 से बड़ी डालने वाला हूं। बोलो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू अगर मैं कॉस में डालता हूं तो आंसर मुझे कैसा आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। ग्राफ ध्यान से देखा क्या, 0 पे 1, 0 से पहले के लिए 1 से छोटी वैल्यू, 0 से आगे यानी 0 से बड़े के लिए भी वैल्यू 1 से छोटी ही आ रही है। तो इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, 1 से स्मॉलर आ रही है। 1 से स्मॉलर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, समझा? और फिर अगर मैं इधर 0 डालूंगा तो कॉट इनवर्स 0 π/2, कॉट इनवर्स 0 कितना आ गया, π/2 आ गया। तो RHL कितना आ गया, π/2। क्या LHL और RHL सेम है? सेम है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। π/2 आंसर। चलो निकलो, हो गया क्लास? टाइम पास नहीं करते बैठना यहाँ। अब मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, तुमको कैसे पता? तुमको खुद को कॉट इनवर्स 0 नहीं बताते आ रहा था। अरे हाँ ना, π/2 आंसर आ रहा है ना, नन ऑफ दिस है ना ऑप्शन में, नन ऑफ दिस। पता नहीं हम लोग नन ऑफ दिस का आंसर ही नहीं मानते क्यों? तो नन ऑफ दिस आंसर, हाँ ठीक है। बाकी कंसेप्ट ठीक था ना, समझ में आया क्या? सभी को समझा? 5 मिनट और लूँगा क्लास? नहीं, ठीक है। तो फिर कुछ होमवर्क देता हूँ ना, ये होमवर्क रहेगा, ये भी वैसा ही कुछ मिलता जुलता है, ठीक है, करके आना। जेई वाले ये भी करो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन